नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, अभी तक हमने 1 से 7 मूलांक के बारे में बात की कि सन 2022 कैसा रहेगा। भगवान करे सन 2022 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां ले आए। आज हम बात करेंगे 8 मूलांक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 8 मूलांक वाले लोग होते कैसे हैं। फिर हम बात करेंगे कि सन 2022 में शारीरिक, घर, गाड़ी, शिक्षा, पत्नी एवं व्यवसाय की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से कैसा रहने वाला है यह वर्ष। अब हम बात करते हैं 8 मूलांक की, जो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होते हैं। वो सारे लोग 8 मूलांक से गवर्न होते हैं। 8 मूलांक शनि का अंक है। शनि को वात प्रधान अंक कहा जाता है। शनि को मेहनत का अंक कहा जाता है। मैंने बहुत बार देखा है कि 8 मूलांक वाले जीवन में खूब मेहनत और संघर्ष करते हैं। 8 मूलांक जीवन में जो कुछ भी प्रदान करता है वह मंद गति से प्रदान करता है, लेकिन हाँ, ज्योतिष के अनुसार इच्छा पूर्ति की राशि जो कुंभ है वह शनि से ही प्रभावित होती है। इसका मतलब इनको जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन पारिवारिक जो सुख है, जो पारिवारिक ढांचा होता है, वह उतना मजबूत या उतना सहयोगी भाव से नहीं साथ रह पाता। चाहे वो पिता का पक्ष हो, चाहे माता का पक्ष हो, उस पक्ष में कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं। शनि वात प्रधान है, पीड़ा का कारक है, तो जीवन में छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं। ऐसे तो शनि आयु का कारक होने के नाते आयु लंबी होती है, लेकिन शारीरिक पीड़ा किसी न किसी रूप से बनी रहती है, और यह पीड़ा वायु प्रधानता के मूल कारण से मानी जाती है। शनि दार्शनिक है, फिलासफर है। शुरुआती क्षण में इन लोगों की दृष्टि भले ही बहुत तगड़ी ना हो, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी दृष्टि बड़ी अच्छी होती है। यह दृष्टि का तात्पर्य दोनों आंखों से नहीं है, चेतना की दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं। यह कभी भी संघर्ष में कई लोगों का सहयोग नहीं पाते हैं, गहरे अर्थों में बड़े अकेले महसूस करते हैं। हाँ, 1 या 2 सहयोग इनको प्राप्त होता है, वह भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन यह सहयोग भी शुरुआती दिनों में नहीं, बाद में प्राप्त होता है। अकेले नहीं होते हैं, भाई बहनों का प्रभाव और सुख रहता है, उन लोगों के बीच में ये पलते हैं, लेकिन घर से ये दूर भी जाते हैं, और दूर जाने के बाद ऐसा नहीं कहेंगे कि सुख ही प्राप्त होता है, लेकिन हाँ, जीवन के बहुत कुछ चैलेंजेस को ये सीखते और समझते हैं। घर से दूर जाना जरूरी होता है। शनि अपने आप में एक टेक्निकल प्लैनेट है, लेकिन साथ में इतिहास, दर्शन, फिलॉसफी में भी बड़ी इनकी रुचि रहती है। आयुर्वेद क्षेत्र में या होम्योपैथ के क्षेत्र में भी इनकी रुचि होती है। शनि के पास एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, शब्द उतने नहीं होते हैं। इनके शब्द जब निकल के आते हैं तो कभी कभी सामने वाले को बड़ा तीखा और पीड़ादायक बन जाता है। ऐसे तो ये अपने शब्दों को कहने के लिए बड़ा बल लगाते हैं। शनि की भाषा जो है वो बड़ी मौन है। शनि को अंधेरे का कारक माना जाता है, लेकिन जब घोर अंधेरा होता है उसी के बाद प्रकाश आता है। मैंने बहुत बार देखा है कि शनि प्रभावित लोग शुरुआती दिनों में जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनको फल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ती है इनको चीज़ें मिलनी शुरू होती हैं। ऐसे तो शुरुआत में ही मिलना शुरू होता है, लेकिन जो मेहनत इन्होंने की है उसकी तुलना में नहीं। लेकिन हाँ, 32 वर्ष के बाद जीवन का एक नया रूप आता है, और यह रूप 36 के बाद और तेजी से बढ़ता है। 53 और 56 के बाद यह एक बड़ा रूप लेता है। चाहे राजनीति के क्षेत्र हो, चाहे न्याय का क्षेत्र हो, चाहे वकालत का क्षेत्र हो, चाहे किसी को ज्ञान देने का क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में शनि को देखा जाता है। ये किसी को ज्ञान भी अगर देते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करा के ज्ञान देने के साथ साथ
प्रैक्टिकली सिखाने को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि शब्दों के तल पे इनके पास ज़्यादा घुमा फिरा कर या बहुत मीठी बात करने का अंदाज नहीं होता है। बातों को खरा कहना, सीधा कहना, बिना घुमाए फिराए कहना, ये इनको अच्छा लगता है। ज़्यादा लोगों के साथ इनकी मित्रता नहीं हो पाती एक साथ। मित्र इनके होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मित्र इनका उपयोग करना चाहते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है पीठ पीछे इनकी बुराई भी लोग करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत के बल पे ये लोग सबको पीछे छोड़ते हैं। और 8 मूलांक वालों से मैं खास तौर से कहूँगा, दुनिया में कुछ आपका साथ दे या न दे, अपनी मेहनत को हमेशा साथ रखिएगा। शरीर के निचले हिस्से में बीमारियां देखी जाती हैं। कई बार वात के नाते कमर, घुटने या कंधे, सर्वाइकल आदि बीमारियां देखी जाती है। पेट का डाइजेशन भी इनका अच्छा नहीं रहता है। आँख की भी प्रॉब्लम इनकी देखी जाती है। मित्रों, 8 मूलांक को कभी भी बहुत ज़्यादा किसी को सताना नहीं चाहिए। 8 मूलांक अर्थात शनि का अंक है। शनि जब किसी पे कुपित होता है तो उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। इस नाते आप स्वयं 8 मूलांक वाले लोग हैं। कोशिश करें किसी के बारे में ज़्यादा निगेटिव भाव बिल्कुल ना निकालें। अगर आप किसी के निगेटिव कहेंगे या निगेटिव उसके लिए सोचेंगे तो अपने आप कुछ दिन बाद उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। मित्रों, ये छोटी सी संक्षिप्त बातें हमने यहाँ पर 8 मूलांक के बारे में की। अब हम बात करते हैं कि सन 2022 में कैसा रहेगा 8 मूलांक के लिए। सन 2022 अर्थात 6 मूलांक। ज्योतिष में शुक्र के घर में ही शनि उच्च के होते हैं। तो 8 मूलांक वालों को खास तौर से मैं कहना चाहूँगा, आपका वर्ष आ चुका है। आपने जो अभी तक मेहनत की है उसका परिणाम मिलना चाहिए। इस वर्ष स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, खट्टा या मसालेदार या देर तक जगना, टहलना, घूमना या अनियमित जीवन मत जिएगा। शनि के अंदर एक खासियत होती है, अगर शनि के साथ आपने अनुशासन खोया तो आप विकास नहीं कर सकते हैं। शनि चाहता है कि आप अपने ऑफिस की पहुंचने के बाद खुद सफाई करें, टेबल को साफ करें, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करें। शनि आपके अंदर वह लेबर देखना चाहता है, वह मेहनत देखना चाहता है, क्योंकि शनि मेहनत के कारक हैं, कर्म के कारक हैं। तभी वो आपको बड़ी ऊंचाई प्रदान करते हैं। तो अपनी दिनचर्या, योग, प्राणायाम, नियम, पूजा पाठ, इसका क्रम बनाए रखिएगा। अगर इस चीज़ों को बनाए रखे और मेहनत आपने की तो निश्चिंत होके आप वीडियो सुन रहे हैं तो मान के चलिए कि इस वर्ष आपको आर्थिक रूप से, शारीरिक, सारे परिप्रेक्ष्य से लाभ होगा। अभी तो हम लोग शारीरिक परिप्रेक्ष्य पे बात कर रहे हैं। आप स्वस्थ भी होंगे, कोई बड़ी बीमारी आ रही वह भी आपकी ठीक होगी। हाँ, दिनचर्या नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। बाहर का खाना, लेट खाना, ऊटपटांग खाना। हाँ मित्रों, शनि से प्रभावित आदमी को मदिरा, मांस, गाली गलौज और निम्न तबके लोगों को कभी भी नहीं, इन चीज़ों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनका विरोध या निषेध ही करना चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों का प्रयोग किया तो शनि आपको दुख और पीड़ा ही प्रदान करेगा। शनि के पास कर्ज भी है, एक्सीडेंट भी है, चोट चपेट है, संतान का दुख भी है, सब कुछ है। आप जितना निगेटिविटी करते जाएंगे वो सारी पीड़ा आपको प्रदान करते जाएंगे। इन चीज़ों का आप निषेध करें, आप स्वस्थ रहेंगे, साल आपका अच्छा जाने वाला है। घर, गाड़ी, वाहन की बात करते हैं। मित्रों, शुक्र के घर में शनि उच्च का होता है। वह समय आ चुका है जब एक सुंदर घर, गाड़ी, सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। जो आपके जीवन में जो आपका ड्रीम था वह सन 2022 इस परिप्रेक्ष्य में पूरा करेगा। हो सकता है आपको सुंदर यात्राएं भी मिले, अच्छी घर, गाड़ी भी मिले। अब हम बात करते हैं संतान और एजुकेशन की। हमने कहा शनि लेबर का कारक है, मेहनत का कारक है। अगर आपने मेहनत और लेबर बनाए रखा, इस वर्ष आप शिक्षा के माध्यम से कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपकी चंचलता, आलस्य, प्रमाद कहीं आपके एजुकेशन की बल को कम न कर दे, क्योंकि आलस्य जरूर पैदा करता है शुक्र और शनि का मिलन। यह आलस्य ही शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को नुकसान दे सकता है, या उनकी एकाग्रता की कमी
उनको शिक्षा में नुकसान प्रदान कर सकती है। दृष्टि से देखा जाए शनि और शुक्र के मिलन से शिक्षा और संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। मन माफिक आपकी चीज़ें पूरी होंगी। जो लोग अच्छी यूनिवर्सिटी से बीटेक वगैरह या अच्छे कॉलेज से बीटेक या मेडिकल कुछ भी करना चाहते हैं, 8 मूलांक से जुड़े हैं, वह लोग अपनी मनमाफिक जगह पे एडमिशन भी पाएंगे। उनका शैक्षणिक कार्य अच्छा जाएगा, लेकिन मन की चंचलता को रोकिएगा। आपको मित्रों एक बात बता दें, शनि की जो दृष्टि है वो शुक्र से प्रभावित होती है, और अगर आपने चंचल चीज़ें, खराब चीज़ें, ऐसी चीज़ें देखी तो शनि आपको तुरंत दंडित करता है। इसलिए नज़र का नियंत्रण शनि बहुत ज़्यादा मांगते हैं। अगर आपने टीवी, मोबाइल या गलत चीज़ों को भी देखना चाहा तो शनि आपको ज़रूर दंडित करेगा, क्योंकि इसका नियम है, शनि निगाह पे दोष बहुत तेज देते हैं। तो अब बात करते हैं नौकरी या व्यवसाय। हमने पहले भी कहा शुक्र और शनि का मिलन आपको आर्थिक लाभ पहुंचाने वाला है। वह व्यवसायिक दृष्टि से भी हो सकता है, नौकरी की दृष्टि से भी हो सकता है। तो मित्रों, अगर आप लोग नौकरी में हैं तो और मेहनत करिए प्रमोशन के लिए, अपने बॉस के साथ बात करिए। जो लोग गवर्नमेंट वगैरह जॉब के लिए हैं उनके भी अच्छा है। कहीं न कहीं से शनि नौकरी का कारक होता है। इस वर्ष शुक्र और शनि के मिलन से नौकरी में धन वृद्धि की सूचना दे रहा है। वह नौकरी परिवर्तित करके भी हो सकता है, प्रमोशन पा के भी हो सकता है। नौकरी की दृष्टि से अच्छा जा रहा है। और जो लोग ठेकेदारी, इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन की दिशा में हैं, जो लोगों का काम लेबर रेट पे है, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए भी यह वर्ष अच्छा जाने वाला है। 8 मूलांक उनको कुछ प्रदान करने वाला है। प्रशासनिक में जो लोग लेबर पे काम करते हैं, अर्थात जो लेबर अफसर हैं या जिनका प्रभाव निम्न तबके के लोग पे है, उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा वर्ष जाने वाला है। और 8 मूलांक वाले मेहनत करें, वह इन चीज़ों में अपने आप को प्रेजेंट करके आगे बढ़ा भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेम विवाह एवं शादी की। मित्रों, शादी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शुक्र अपने आप में विवाह का कारक है। तो शनि वाले लोगों के लिए शनि के फेवरेबल है। मनचाहा विवाह होने की संभावना बढ़ रही है। हमारे पास बहुत से लोगों का फ़ोन आता है कि हमारे मनपसंद शादी हो पाएगी कि नहीं। हम जिससे चाहते हैं उसके साथ 8 मूलांक वालों के लिए यह अवसर बढ़ रहा है। 8 मूलांक अपने हृदय की बात तो जल्दी नहीं से कहना चाहता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप सुन ही रहे होंगे, यह वर्ष आपके हृदय को पूरा करने वाला है, आपके मन को पूरा करने वाला है। इस वर्ष मनचाही शादी होने की संभावना है। शनि विवाह विलंब योग बनाता है। बहुत से लोग शनि प्रभावित लोग होंगे जिनकी शादी बहुत सालों से नहीं हो पा रही है, या विवाह होने के बाद पति पत्नी के बीच में काफ़ी संघर्ष चल रहा होगा, उनमें भी इस वर्ष कमी पाई जाएगी। शुक्र इन चीज़ों में सहजता लेगा। अब हम बात करेंगे कुछ रेमेडीज के बारे में, जिनको आप करके पूरे साल सुख और सुविधा का भोग और बढ़ा सकते हैं। शनि कष्ट और पीड़ा के भी कारक हैं, लेकिन कर्म के भी कारक हैं। अगर आपने अपने कर्म को अच्छा किया, अनुशासित किया, नियमित किया, किसी को अगर आपने टाइम दिया कि हम 10 बजे मिलेंगे, तो अगर आपने 10 बजे मिल लिया तो समझिए आपने अपने शनि को बेहतर कर लिया। आप पहुंचते ही अपने ऑफिस को साफ करें, आपने अपने शनि को अच्छा कर लिया। अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर किया, समझिए आपने शनि का काम कर लिया। शनि नॉनवेज, ड्रिंक्स आदि इनका निषेध करता है। रखा हुआ खाना, जैसे फ्रिज में रखा हुआ खाना या कुछ देर रखे हुए भोजन को करने से शनि को अच्छा महसूस नहीं होता। शनि साफ सुथरा और ताज़ा भोजन करना पसंद करता है। स्पाइसी, मसालेदार, मांसाहार इन सब का बड़ा निषेध करता है। तो जो लोग शनि को अच्छा करना चाहते हैं, इन चीज़ों को ठीक करें। क्रीम कलर का शूज पहने, शनि और अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर शुक्र उच्च होगा तो उनके जीवन में धन, लक्ष्मी सब चीज़ें और ज़्यादा मात्रा में आनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं एक रेमेडी की, जिसको आप करते रहेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण
का कोई भी एक मंत्र उठाएं, जैसे नॉर्मली मैं बताता हूँ श्री राधे श्री राधे श्री राधे, इसका जाप करें और हर शनिवार को काला तिल डालकर सरसों के तेल से भगवान शनि देव को स्नान कराएं। यह 2 कृत्य आप अगर करते हैं पूरे साल तो आपकी सारी मनवांछित चीज़ें राधे कृष्ण श्री राधे पूरे करेंगे और शनि देव जो भी कष्ट पीड़ा है सबको हर लेने वाले हैं। आपके दुख का, चाहे वो स्वास्थ्य के संबंधी हो, चाहे आपकी कोई इच्छा संबंधी हो, चाहे धन संबंधी, चाहे परिवार, चाहे जमीन, कुछ भी होगा सबको पूरा करेंगे। शनि को मकान का कारक कहा जाता है। ज्योतिष का एक नियम है कि शनि आपके जिस घर में बैठते हैं, जब आप मकान बनवाते हैं तो वह घर एक्टिवेट हो जाता है। कई बार हमने देखा मकान लेने के बाद एक आर्थिक स्थिति नहीं सही रहती, स्वास्थ्य खराब होता है, बच्चों को दिक्कत आती, विवाह में दिक्कत आती है, वह शनि के प्रभाव के नाते होता है। इन विषयों पे तो कुंडली के माध्यम से ज़्यादा उत्तम चर्चा हो सकती है, लेकिन जो हमने उपचार कुंडली में बताया है इसको करेंगे तो आपको लाभ होगा, जो आपने घर बनवाने के बाद समस्या पाई है। मित्रों, ज्योतिष सीखना हो या अपनी कुंडली दिखवानी हो या घर का नक्शा दिखवाना हो, कोई बाधा चल रही है घर में, तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।